शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, मेरे जीजू ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, अपनी शेरवानी उतारी और मेरी तरफ देखकर बोले, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी ये बात सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लग रहा था शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन उस रात जो सच सामने आया उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरा नाम आरजू है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और यह कहानी है मेरी दादी और उस इंसान की जिसे मैं हमेशा जीजू कहती थी। मेरी बड़ी बहन राधिका घर की जान थी, खूबसूरत, स्मार्ट, हर किसी की फेवरेट। जहाँ भी जाती लोग बस उसे देखते रह जाते और मैं हमेशा उसकी परछाई बनकर रह गई। मम्मी हमेशा कहती थी, राधिका जैसी बनो। रिश्तेदार कहते, छोटी वाली ठीक है लेकिन बड़ी वाली तो चांद का टुकड़ा है। धीरे धीरे मैंने लोगों से कम बात करनी शुरू कर दी। मेरी दुनिया बस किताबों और अपने कमरे तक रह गई। फिर एक दिन घर में खबर आई कि शहर के बड़े बिजनेसमैन राहुल का रिश्ता राधिका के लिए आया है। पूरा घर खुशी से पागल हो गया। मम्मी हर दिन नई शॉपिंग करती, पापा रिश्तेदारों को फ़ोन करते नहीं थकते थे और राधिका हर समय फ़ोन पर मुस्कुराती रहती। मैंने पहली बार राहुल को रोका वाले दिन देखा था। ब्लैक शेरवानी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा ठहराव। सब लोग राधिका और राहुल को साथ देखकर खुश थे, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं सामने आती राहुल की नज़रें कुछ सेकंड के लिए मुझ पर रुक जाती। पहली बार मैंने ध्यान तक दिया जब मैं किचन में चाय बना रही थी। मैं ट्रे लेकर बाहर आई लेकिन मेरा पैर फिसल गया। ट्रे नीचे गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा, राहुल था। संभल कर उसने धीरे से कहा। उस एक पल में ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझा लिया, वो मेरे जीजू बनने वाले हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा घर मेहमानों से भर गया। मैं आपकी कहानी को लंबा और भावनात्मक बनाते हुए आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें जबरन या अनुचित संबंधों को रोमांटिक स्पष्ट रूप में नहीं दिखाऊंगा। मैं इसे रहस्य, पारिवारिक ड्रामा और भावनात्मक मोड़ के रूप में आगे बढ़ाता हूँ। मेरा नाम आरजू है और ये कहानी है मेरी दीदी और उस इंसान की जिसे मैं हमेशा जीजू कहती थी। मेरी बड़ी बहन राधिका घर की जान थी, खूबसूरत, स्मार्ट और हर किसी की फेवरेट। जहाँ भी जाती लोग उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहते थे। मोहल्ले की आंटियाँ कहती थीं, ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। और सच कहूँ तो मुझे भी अपनी दीदी पर बहुत गर्व था। हम दोनों बहनों में उम्र का लगभग 7 साल का फ़र्क था, लेकिन हमारे बीच रिश्ता सिर्फ बहनों वाला नहीं था बल्कि दोस्ती का भी था। मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करती थी। स्कूल में किसी से लड़ाई हो जाए, कोई पसंद आ जाए या कोई डर हो, सबसे पहले मैं दीदी को ही बताती थी। फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में आदित्य आए। पहली बार मैंने उन्हें दीदी के फ़ोन की स्क्रीन पर देखा था। दीदी मुस्कुरा रही थी और मैं चोरी छिपे उसके चेहरे को भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कौन है? मैंने आंखें सिकोड़ कर पूछा। दीदी तुरंत फ़ोन छुपा कर बोली, तुम्हें हर बात जाननी ज़रूरी है क्या? उस दिन पहली बार मैंने अपनी दीदी को शर्माते हुए देखा था। कुछ महीनों बाद घर में रिश्ता आया और जब मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो मैं उछल पड़ी। अरे यही है ना फ़ोन वाला लड़का। दीदी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। आदित्य जीजू पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के और काफ़ी समझदार इंसान थे। पहली मुलाकात में ही घर वालों को पसंद आ गए, लेकिन न जाने क्यों जब मैंने उन्हें पहली बार सामने देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी महसूस हुई।
शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में शोर, हंसी, रिश्तेदारों की भीड़, हर तरफ खुशियाँ थी। मैं सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे लगता था कि अब मुझे एक बड़ा भाई भी मिल जाएगा। शादी के दिन सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन उसी रात एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। विदाई के बाद जब मैं दीदी के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि जीजू अकेले बालकनी में खड़े आसमान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। मैंने धीरे से पूछा, जीजू सब ठीक है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आरजू, कभी कभी ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमें समझना होता है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सिर्फ उनकी नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।